हेलो फ्रेंड्स, संदीप सोनी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हमारा साइकोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाल विकास के सिद्धांत। बच्चे किस हिसाब से बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, उसके बारे में कई जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने विचार, अपने अपने मत रखे हैं। तो पढ़ते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। मुनरो ने क्या कहा है, मुनरो जो कि एक विज्ञानी था, ठीक है, काफ़ी टाइम पहले इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने क्या कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला का वह अवस्था है जिसमें बालक क्या करता है, भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। भ्रूण अवस्था जब एक बच्चा होता है माँ के गर्भ में, जब एक बीज के रूप में होता है ना, और बाहर निकलकर वो एक किशोर अवस्था भी ले लेता है और आगे जाके एक बड़ा भी इंसान बन जाता है। तो वहां तक गुजरने में उसने क्या करा, एक तरह से विकास के परिवर्तन को, विकास के स्टेप को आगे वो लेकर बढ़ा। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या कहता है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीनतम योग्यताएं और नवीनतम विशेषताएं, नई नई विशेषताएं प्रकट होती ही रहती हैं। विकास एक ऐसी सतत प्रक्रिया है, ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, जिसमें मनुष्य लगातार और हर बार सीखता ही रहता है। कई बार हमारे बड़े क्या कह देते हैं कि छोटे बच्चों को भी, हमें तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है। ठीक नहीं है, वो किस चीज़ का परिणाम है, वो एक विकास का परिणाम है, वृद्धि का परिणाम नहीं है। वृद्धि में तो कई बार क्या होता है, एक बच्चे की हाइट पे अपने माँ बाप से बड़ी हो जाती है, लेकिन विकास की तौर में नहीं होती, मानसिक प्रवृत्ति में होती। तो मानसिक प्रवृत्ति यानी विकास का एक रूप है, उसमें नहीं हो सकती वो बात। ठीक है, तो विकास हमेशा क्या होता है, नवीनतम योग्यताओं को लेकर ही आता है, और समय दर समय, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहता है, विकास की जो प्रक्रिया है वो भी आगे आगे बढ़ती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे करते हैं। तो विकास का जो हमारा फर्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स, वो है निरंतरता का विकास। निरंतरता का मतलब होता है कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। तो जो हमारा डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू चलता रहता है। कहते हैं विकास एक शाश्वत प्रक्रिया है। शाश्वत माने कभी न नष्ट होने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक मानव इस धरती के ऊपर जीवित है ना, हर एक इंसान, सब इंसान तो क्या, जानवरों का भी विकास होता रहता है। ठीक है, जैसे एक जानवर में हो गया, शेर का बच्चा हो गया, तो उसकी माँ जो शेरनी है उसको सिखाते हैं कि किस हिसाब से हमें शिकार करना है, किस हिसाब से हमें क्या करना, अपना एरिया चूज करना है, सिलेक्ट करना है। तो ये भी क्या है, विकास का प्रक्रिया। लेकिन हम तो इंसानों के बारे में पढ़ेंगे कि कहते हैं विकास एक शाश्वत प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है। ये बात हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। विकास लगातार सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। यद्यपि विकास की गति एक समान नहीं होती। हाँ, ये बात सही है कि विकास की गति हालांकि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है। यह कभी मंद तो कभी तीव्र गति होती रहती है। देखो, आज जो हमारा टाइम है वो है मई 2000, मतलब मई 2020 का महीना है। इस दौरान हमारा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लॉकडाउन, कोरोना वायरस की वजह से लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सभी जो स्टूडेंट्स है घर में बैठे हुए हैं। अब उन स्टूडेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, या फिर बड़े भी हो गए, सब के सब घर में बैठे हुए, तो उनकी ना उस हिसाब से गति नहीं हो रही जिस हिसाब से वो सोच रहे थे। अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो वो अपने विकास की गति को तीव्र कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, विकास की गति मंद हो रही है। लेकिन वही बात है, विकास क्या कहते हैं, कभी गति मंद हो जाती है तो कभी गति इसकी तीव्र हो जाती है, परंतु अपनी चरम सीमा पर पहुंचने से पहले यह कभी भी नहीं रुकती। पक्की बात है, विकास जो होता है अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। बच्चे में शारीरिक तथा मानसिक विकास अचानक नहीं होता, बल्कि उसके नींव तो बालक के बचपन में ही पड़ जाते हैं। जैसे बच्चा शुरू में भ्रूण अवस्था लेकर आता है ना, वहाँ पर भी देखो उसका विकास हो रहा है। जैसे जैसे वो एक छोटा सा भ्रूण होता है क्या, एक कोश का जीव होता है, बिल्कुल छोटा सा, इससे भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है, मैं जो दिखा रहा हूँ उंगली करके। तो इससे बड़ा 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 और भी ज़्यादा बड़ा होता हुआ जब वो माँ के गर्भ से निकलता है, कम से कम एक हाथ से थोड़ा सा बड़ा ही होता है, वो आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे देखो ना, उसके 6 महीने में, 1 साल के अंदर कितना ज़्यादा विकास हो जाता है उसके शरीर का भी, और कहीं ना कहीं हाथ पैर, उसको पता चल जाता है भी हाँ ये मेरी माँ है। अपनी माँ के साथ वो लगाव हो जाता है। अगर उसको उससे ले ले, उसकी माँ से उसको छीन लेते हैं ना, उसको वो खुशबू नहीं आ पाती अपनी मम्मी की। ठीक है, तो वो क्या करता है, मम्मी के साथ रहता है। ठीक है, तो ये एक विकास की प्रक्रिया है। विकास हमेशा निरंतर चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाँ जी फ्रेंड्स, जो आगे हमारा पार्ट है एकीकरण का सिद्धांत। वो अपना जो है विकास का जो सिद्धांत है एकीकरण का मतलब क्या होता है, देखो पहले समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है वैसे इकट्ठा करना, लेकिन यहाँ पे एकीकरण का मतलब है विकास का सिद्धांत है एक एक करके आगे बढ़ता है। विकास जो है ना, एक एक स्टेप करके आगे 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 बढ़ता रहता है। कैसे कहता है, इसके अनुसार क्या होता है, बालक अपने संपूर्ण अंगों को और फिर अंगों के भाग को चलाना सीखता है। देखो भी ध्यान से समझना इस बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब बालक जन्म लेते हैं ना, पहले वो क्या करता है, हाथ पैर सारे मारता है, हाथ भी मारता है पैर भी मारता है, दोनों मारता है। ठीक है,
अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है तो उसका विकास होना स्टार्ट कर देता है। तो धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है वो हाथ हाथ मारना मान लो स्टार्ट कर देता है। हाथ के बाद वो क्या कर देता है, पांचों उंगलियां हिलाना स्टार्ट कर देता है। क्यों, अब देखो पहले हाथ पैर दोनों हिला रहा था, फिर पूरा हाथ हिलाने लग गया, फिर हाथों पे भी क्या हो गया, हाथ पैर मतलब उंगलियां हिलाने लगा। और उंगलियों के बाद भी जोन सी वो उंगली हिलाना चाहता है उसका जोन सा मन कर रहा है भी वो उंगली बाद में हिला पाता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाहता है भी एकीकरण का सिद्धांत, पहले हाथ हो हाथ फिर पैर, या फिर हाथ पैर दोनों, फिर पैरों पे आ गया, फिर वो उंगलियों के ऊपर आ गया। तो इसके बाद उन भागों का एकीकरण वो करना सीख जाता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं जो विकास है, पहले सामान्य सी बात थी हाथ पैर मार रहा था, फिर वो हाथों के ऊपर आ गया, हाथों के बाद फिर वो उंगलियों के ऊपर भी आना स्टार्ट हो गया। तो विकास की जो प्रक्रिया है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। ये कंसेप्ट आप याद रखना, सामान्य से विशिष्ट कार्य को करना बालक एक सीख जाता है। ठीक है।